नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के खास पॉलिटिकल बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हुआ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अपने हाथों से चाय बनाकर सभी को वितरित की। इससे पहले उन्होंने सिटी पार्क जयपुर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल ने शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ आयोजित नमो प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पीएम मोदी के साथ अपने संस्मरण को सुनकर भावुक होते हुए भी नजर आए। अब बात करते हैं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की, जहां उनको हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है और फिलहाल उन्हें विधायक आवास खाली नहीं करना होगा। बेनीवाल ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि कई लोग भी अपने पद पर नहीं रहते हुए सरकारी आवास का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई केवल उन पर ही की जा रही है। जिसके बाद कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगते हुए पूछा कि इस तरह के कौन कौन से सांसद और विधायक हैं जो पद पर नहीं रहते हुए भी सरकारी आवास का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब खबर उदयपुर के खेरोदा थाने इलाके से, जहां दिन दहाड़ एक पिता ने अपनी ही बेटी का अपहरण करने की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि दो गाड़ियों में सवार दर्जन लोग एक घर की तरफ दौड़ते और जबरन महिला को घसीटते हुए कार में बैठाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। दरअसल ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। एक महिला का अपने प्रेमी से विवाह करना परिवार को रास नहीं आया। महिला अपने पति के साथ ही इस घर में रह रही थी, जहां पर पिता ने अपने साथियों संग मिलकर घर पर धावा बोला। फिलहाल उसे कहां पर लेकर गए हैं, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन उदयपुर में हुई इस वारदात के बाद इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ है। अब खबर डीग जिले से, जहां ससुराल वालों पर एक महिला को उपले के ढेर में जिंदा जलाकर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। जिसके बाद महिला का अंतिम संस्कार करने की कोशिश भी की गई, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचकर अंतिम संस्कार करने से रोकने लगी। लेकिन ससुराल पक्ष ने पुलिस टीम पर ही हमला बोल दिया। पुलिस कर्मियों पर बुरी तरह ताबड़तोड़ लात घुसे चलाए गए। भीड़ ने पुलिस वालों को घसीटा और इतनी बुरी तरह पीटा कि पुलिसकर्मी की वर्दी तक फट गई। ग्रामीणों ने पुलिस की वर्दी तक की शर्म नहीं की। हालांकि पुलिस वालों के साथ मारपीट की जानकारी मिलते ही अतिरिक्त जाब्ता गांव में भेजा गया, जिसके बाद अधिकारियों ने शव को चिता से उठाकर डीग जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इस घटना पर पीयर पक्ष का आरोप है कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी सरला की हत्या कर शव का गुपचुप अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। जिसके बाद पुलिस अधिकारी आरोपी के घर पहुंचे, लेकिन आरोपी पति पूरे परिवार के साथ घर छोड़कर फरार हो गया। इस प्रकरण को लेकर गांव में दहशत फैल चुकी है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर ताबड़तोड़ मुंहजुबानी हमला किया। डोटासरा ने भजनलाल सरकार को घेरते हुए कहा, प्रदेश में किसानों को बीज और खाद नकली दिया गया, स्मार्ट मीटर जनता पर थोप दिया गया। साथ ही डोटासरा ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि पवित्र मंदिर को दागदार करने का काम किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल पर भी गोविंद सिंह डोटासरा ने सीधा हमला करते हुए तंज कसा और कहा कि दिल्ली से निकली उनकी पर्ची फेल हो चुकी है और वो काम नहीं कर पा रहे हैं। जो दिल्ली से पर्ची भेजी, वो पर्ची तुम्हारी गूंगी है, वो पर्ची तुम्हारी बहरी है, वो पर्ची तुम्हारी काम नहीं कर रही है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, बेरोजगार रोजगार मांग रहे हैं, नौकरियां मांग रहे हैं, गरीब अपनी पेंशन मांग रहा है। वही बड़ी खबर जयपुर से, जहां पॉलिटिकल पंचायत के संवाददाता से बात करते हुए सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने दावा किया कि झालावाड़ हादसे में पीड़ित बच्चों और परिवारों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुआवजे की राशि बढ़ा सकते हैं। साथ ही नरेश मीणा के धरने को लेकर विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि धरना देकर और सरकार से मांग करना नरेश मीणा का हक है और यही लोकतंत्र कहता है। इसके बाद उनसे हमारे संवाददाता ने पूछा कि बच्चों की जान की कीमत क्या 13 लाख रुपए और एक बकरी हो सकती है, तो उस पर विधायक ने साफ तौर पर ना करते हुए कहा कि मुआवजे की राशि उतनी होनी चाहिए जिससे उनका घर चल सके। मानते हैं कि बच्चों की जान की कीमत 13 लाख रुपए या फिर बकरियां हो सकती हैं? नहीं, देखिए मेरा तो अधिक मेरा सोचना यह है कि मुआवजा उतना होना चाहिए जिससे वो परिवार चल सके। साथ ही विधायक गोपाल शर्मा ने बयान दिया कि अगर जनता सरकार से मांग नहीं करेगी तो सरकार को पता कैसे चलेगा कि मुआवजा जो दिया गया है वो काफी है या नहीं। जब तक सरकार से मांग नहीं की जाएगी उसको पता नहीं चलेगा। यानी कि भाजपा विधायक का कहना है कि जो धरना नरेश मीणा बच्चों और पीड़ित परिवार के लिए दे रहे हैं, जो कि इतने बड़े लेवल पर राजधानी जयपुर में चल रहा है, वो अब तक भजनलाल सरकार के संज्ञान में नहीं आया। इसके बाद विधायक ने दावा किया कि अगर पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो मुआवजे की राशि जरूर बढ़ा दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर लोग आएंगे, झालावाड़ के लोग आएंगे, पीड़ित परिवार के लोग आएंगे, तो शायद मुआवजा बढ़ सकता है। क्यों नहीं, ये तो सरकार है, वो जनता की सरकार है, कोई उसमें कोई बीच में लेन देन थोड़ी है। अब बात करते हैं शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी की, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भरतपुर जिले के निवासी और ट्रेनी सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सैनी की संदिग्ध मौत पर एक पत्र लिखा। बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले ही राजेंद्र सैनी के दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोस्ट शेयर हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने तनाव में होने के बारे में बताया था और उसके बाद देर रात मालगाड़ी से कटने के बाद उनकी मौत हो गई। इस घटना पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि पेपर लीक की घटना के तर्ज पर एसआई भर्ती 2021 रद्द के सिलसिले में उन्होंने प्रेशर में आकर एक गंभीर कदम उठाया था। वहीं शिव विधायक
विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 3 प्रमुख मांगे सामने रखी है। पहली, राजेंद्र सैनी के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। दूसरी, 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार कर निर्दोष अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाए। और तीसरी, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध बनाई जाए। अब खबर जयपुर से, जहां कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनकी तारीफ करते हुए जीएसटी रिफॉर्म्स पर मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी ने दिवाली से पहले जनता को दिवाली का तोहफा दिया है। इसके अलावा जोगाराम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं वाले देश में हम तीसरे, और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उससे भी अधिक आर्थिक व्यवस्था वाला हमारा हिंदुस्तान बनेगा, जिस पे हम सबको गर्व होगा। मित्रों, ये टैक्स रिफॉर्म आम आदमी के लिए होता है। अब बात करते हैं जयपुर के शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर बैठे नरेश मीणा की, जहां उन्होंने मौन और अन्न का त्याग करते हुए सरकार से झालावाड़ हादसे में पीड़ित बच्चों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। इस दौरान नरेश मीणा को धरना स्थल खाली कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा नोटिस भी भेजा गया, क्योंकि धरना देने की परमिशन खत्म हो चुकी है। वहीं मौन धारण कर बैठे नरेश मीणा ने लिखकर बताया कि वो दोबारा लिखित में धरना जारी रखने के लिए प्रशासन से परमिशन लेंगे, जिसके बारे में उन्होंने इशारा करते हुए अपनी बात को रखा। इनके तुरंत घोषणा दो, हम अभी भी सभी लोगों के सामने अभी परमिशन लिखते हैं और साहब को परमिशन देंगे। अब खबर श्री गंगानगर से, जहां धर्मांतरण के बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 11 साल में 454 हिंदुओं को ईसाई बनाने की बात भी कबूल ली है। अब खबर उदयपुर से, जहां राजस्थान में औरंगजेब को लेकर बयान से चर्चित उदयपुर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने विवाद के बाद माफी मांग ली। उन्होंने गुरु नानक कॉलेज में एक सेमिनार में औरंगजेब को कुशल प्रशासक बता दिया था, जिसका जबरदस्त विरोध हो रहा था। कुलपति सुनीता मिश्रा ने सोशल मीडिया पर माफी मांग ली, लेकिन इसके बावजूद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और अब राजपूत करनी सेना ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि माफी से काम नहीं चलेगा, उनको मेवाड़ छोड़ना होगा। वहीं प्रदेश में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने चाय बनाई और झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके अलावा जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने भी स्वच्छता का संदेश देते हुए झाड़ू लगाई थी। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अगर चैनल पर आप नए हैं और राजस्थान के टॉप पॉलिटिकल खबरों को एक ही वीडियो में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि खबरें चलेंगी वही जो होंगी जरूरी। धन्यवाद।